परमेश्वर कहते हैं कि कुछ ज्ञानी संत ऐसे हैं जिन्होंने मेरे प्रेम में अपना सुख छोड़ दिया है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव और भी न जाने कितने महासंत हुए। इस प्रकार हे पार्थ, तुम समझ सकते हो कि ऐसे ज्ञानी महासंत के हृदय में कितना बड़ा स्थान है। ऐसे संत महापुरुषों के लिए मैं कितना प्रिय हूँ और वे मेरे लिए कितना प्रिय हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप प्रेम रूप में मैं प्रेम का सागर हूँ। मुझसे ही प्रेम का एक बूंद लेकर जगत में सभी लोग सुखी होते हैं। जो लोग मुझे जैसे भजते हैं मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। ऐसे परमेश्वर को कौन नहीं प्रेम करेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं हे पार्थ, जो मुझसे कुछ ना कुछ मांगना चाहते हैं वे भी उदार हैं और वे मुझ में पूरा विश्वास रखते हैं। किंतु जो ज्ञानी होते हैं वे मेरा ही रूप हैं। मैं उनमें हूँ, वे मुझ में हैं। जो ज्ञानी संत हैं वे सर्वत्र मुझे ही देखते हैं। ऐसे महात्मा मिलना बहुत कठिन है। कुछ मनुष्यों का भोग, धन, माया में फंसने के कारण ज्ञान समाप्त हो जाता है। मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, ईश्वर से मेरा क्या संबंध है। मनुष्य की धन दौलत, संसार के सुख के कारण मनुष्य का ज्ञान, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और धन दौलत को जुटाने के कारण मनुष्य ईश्वर को भूल गया है। और यह भी बुद्धि नहीं कि उसको यह शरीर पशुओं से श्रेष्ठ क्यों मिला हुआ है। आज पशु की तरह मनुष्य खाने जीने भर का रह गया है। आज का मानव पशु समान हो गया है। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य पापात्मा वाले मुख नीच राक्षस होते हैं और नरक के भागी होते हैं। किंतु जो छोटे मोटे देवताओं से कुछ न कुछ मांगने की इच्छा से भजते हैं वे देवलोक जाते हैं। पिछले जन्म में जो कर्म जैसा करता है वैसा उसमें संस्कार बनता है। उसी गुणों के कारण इस जन्म में भी उसका स्वभाव बना रहता है। इसी कारण से देवताओं के प्रति भी पूजने की इच्छा जागती है। पापी स्वभाव वालों से देवताओं से मांगने की इच्छा वाले मनुष्य अधिक श्रेष्ठ हैं। जो लोग ईश्वर को देवताओं से अलग समझते हैं, पूजते हैं, वे छोटे मोटे भक्त कहलाते हैं। उन लोगों को शायद यह नहीं पता कि ईश्वर का ही दूसरा रूप देवताओं का है।
समस्त पूजा हवन में दी जाने वाली आहुति भी देवताओं के रूप में ही ईश्वर ही ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ही एकमात्र सबके ईश्वर हैं। देवताओं की उपासना करने से मनुष्य को छोटे मोटे फल की प्राप्ति होती है और देवलोक की प्राप्ति होती है, किंतु परमेश्वर की उपासना करने से परम धाम की प्राप्ति होती है। अनेक देवताओं को उनके नियम अनुसार परमात्मा से अलग मानकर पूजा करना देवता की पूजा होती है। यदि देवताओं को परमेश्वर का ही स्वरूप मानकर पूजा की जाए तो उसका फल भी भगवत प्राप्ति ही होती है। परमेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, जो जिस वस्तु की कामना करता है मैं उसको उसी देवता के प्रति भक्ति जगाकर उसकी इच्छा पूरी करवाता हूँ। जिस प्रकार से राज्य विभागों के सरकारी अफसर होते हैं, वे कार्य के बदले में कुछ न कुछ लेते हैं, किंतु जितना कानून का नियम है उतने ही लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर का विधान है, देवताओं की पूजा भी ऐसे ही है। देवताओं को भजने वालों का फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भजे, अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे नष्ट न होने वाले परम रूप को नहीं जानते। मन इंद्रियों से ऊपर मुझ सत्य रूप परमात्मा को मनुष्य रूप में पूजते हैं। जैसे श्री राम कृष्ण और मुझे जन्म लिया हुआ समझते हैं, किंतु परमेश्वर कहते हैं कि मेरा कभी न जन्म हुआ है और न कभी मृत्यु हुई है। मैं परमेश्वर अपनी प्रकृति के साथ धरती पर अवतार लेकर अच्छे साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर निराकार से साकार अर्थात मनुष्य रूप जन्म लेता हूँ। श्रीमद् भागवत के 25वें श्लोक में परमेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, मैं अपनी योग माया प्रकृति देवी से मूर्खों के लिए छिपा रहता हूँ, किंतु जो महासंत हैं वे मुझे देख पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर मोह माया रूपी प्रकृति देवी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर कहते हैं कि हे पार्थ, मैं जो समय बीत गया है उसे भी जानता हूँ, जो समय चल रहा है उसे भी जानता हूँ, और आने वाले समय में क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ। हे पार्थ,
संसार के लोग धन दौलत की इच्छा तथा एक दूसरे से जलन की भावना के कारण दुख सुख भोग रहे हैं। मोह माया के कारण मनुष्य अंधकार में जी रहा है। कहीं पुत्र का मोह, कहीं पुत्री का मोह, किंतु मनुष्य यह नहीं जानता कोई किसी का नहीं है। ये सब रिश्ते प्रकृति ने मोह में डालने के लिए रखा है। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को मोह माया के कारण दाने खिलाती है। यही माया रूपी प्रकृति का इस जगत में खेल है। इस खेल को केवल महासंत ही समझ पाते हैं। इसलिए तो वे सारे रिश्ते छोड़कर संत बन जाते हैं, अर्थात जोगी हो जाते हैं। किंतु जो माया के छलावे में रहते हैं, वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और धरती जैसे मंच पर बार बार फिल्म बनाने आते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, जो प्राणी बिना इच्छा के जप तप ध्यान योग आदि से शुद्ध पवित्र कर्म करके पूर्ण रूप से अपने पापों को नष्ट कर देते हैं और जलन की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके अंदर से समाप्त हो जाता है और वह समस्त प्राणियों में मुझे ही देखता हुआ मेरी सेवा करता है। परमेश्वर कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरी भक्ति करते हैं वे मोह माया रूपी अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। वे मनुष्य जो परमेश्वर का साक्षात्कार देख लेते हैं, वही परमेश्वर को जानते हैं। इस अध्याय में जिस तत्व का भगवान ने परा प्रकृति के नाम से वर्णन किया है और वे 15वें अध्याय में जिसे अक्षर कहा है, एक मैं ही जीवों के अनेक रूपों में दिखाई देता हूँ। इस तत्व ज्ञान को जान लेना ही परमात्मा को पूरी तरह समझना है। श्रीमद् भागवत के 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जैसे परमाणु, भाप, बादल, धुआं, जल और बर्फ सभी जल स्वरूप ही है, वैसे ही ब्रह्मा अध्यात्म अर्थात ज्ञान, कर्म, अधिभूत, अधिदेव अर्थात देवता और अधियज्ञ यज्ञ सब कुछ परमेश्वर ही हैं। इस प्रकार यथार्थ रूप से अनुभव कर लेना ही समग्र ब्रह्मा को या परमेश्वर को जान लेना है। जो मनुष्य मृत्यु के अंत समय में मुझे अच्छी प्रकार समझ जाते हैं,
वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं।